ईरान अमेरिका जंग के सबसे अहम दिन ईरान डू और डाई की पोजीशन पर आ चुका है। ईरान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बदला ले लिया है। सऊदी अरब के शहर जुबैल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं और ईरानी सदर मसूद पशेगान ने खुद को शहादत के लिए पेश कर दिया है। उधर लाखों ईरानी खुद को वॉलंटियर कर चुके हैं और ईरानी हुकूमत ने अपने शहरियों से अपील की है कि वो इंसानों की जंजीर बनाएं और तमाम बिजली घरों और पावर प्लांट्स के गिर्द हिसार बना ले, क्योंकि अमेरिका किसी भी वक्त इन बिजली घरों और पावर प्लांट्स को टारगेट कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई ट्यूसडे 8 पीएम की डेडलाइन करीब आ चुकी है और ईरानी इस सारी सूरत हाल को मुस्तरद कर चुके हैं। उधर अमेरिका में अमरीकी वजीर जंग पेट हेगस से भी इस्तीफा लिए जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और यह बड़ा इस वक्त एक मुश्किल लम्हा आ चुका है, क्योंकि फैसला कुन मोड़ में यह जंग है। अमेरिका भी इस वक्त बड़े नपे तुले अल्फाज में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस वक्त तमाम तर चीजें देख रहे हैं, क्योंकि इंटरनली अमेरिकी सियासत में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा तनकीद बर्दाश्त करना पड़ी है। यूके से तमाम तर उम्मीदें थी, यूके की जानिब से साफ इनकार डोनाल्ड ट्रंप को कर दिया गया है। यूके ने अमेरिकी रिक्वेस्ट को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें डिएगो गार्शिया और RAF फेयरफोर्ड के लिए जो ये एयर बेसेस है सबसे बड़ी यूके की, इनको इस्तेमाल होने की इजाजत यूके की तरफ से नहीं दी जाएगी। बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान से मुतल्लिक अमरीकी सदर से जब सवाल किया गया कि क्या नायब अमरीकी सदर पाकिस्तान जा सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया? Do you expect the vice president could be involved in an in-person meeting with officials in the coming days? डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि मुमकिन है कि जेडी वेंस, जेरेड कुशनर या स्टीव विटकॉफ जो है वो पाकिस्तान का दौरा करें और इसी तरह से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मजीद इंकशाफात भी किए हैं, आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी अहम खबर ये आपको एक और वीडियो में सुना देता हूं, जिसमें एक अमेरिकी जनरल ने एतराफ किया है और वाजे कहा है कि जब हमारे सिपाही जब अमेरिकी सिपाही ईरान में पहुंचे तो वहां पर ईरानियों ने उन पर फायर खोल दिया। और सूरत हाल क्या बनी, जरा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। Was engaged by every single person in Iran who had a small arms weapon. And one of the aircraft, the trailing aircraft, took several hits. The crew sustained minor injury and they are going to be fine. अमेरिकी जनरल ने दावा किया है कि हर ईरानी हमसे नफरत कर रहा था और जब हमारे फौजी वहां पर उतरे तो छोटी बंदूकों से भी हम पर फायर खोल दिया गया। ये क्या मामला है, तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम रुखशान मीर है। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज्जत के लिए है जिसके कब्जे में हमारी जान है और हमने लौट कर उसी के पास जाना है। वही हकीकी सुपर पावर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि तमाम वीडियोस मुस्तकबिल में आपको मिलती रहें। नाजरीन, इस वक्त सबसे अहम खबर आपके सामने जिस तरह से मैंने रखी कि यूके की तरफ से रिफ्यूज किया जाना एक बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका के लिए साबित हुई है। लेकिन दूसरी जानिब जो सूरत हाल इस वक्त बनी है, मैं आपके सामने चंद तफसीलात उसकी रख देता हूं। अटैक किया गया है, गुज़श्ता 12 घंटों ने हर चीज को तब्दील करके रख दिया है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी पर दागे गए हैं, जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन तस्वुर किया जाता है। यहां पर दुनिया की चौथी बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है और यहां पर जो है मजीद इस तरह की कंपनीज हैं जिनका ताल्लुक पेट्रोलियम मसनूआत को रिफाइन करने से है, यानी पेट्रोल रिलेटेड यहां पर जो है वो कारोबार होता है, क्योंकि सऊदी अरब भी पेट्रोल का बुनियादी तौर पर बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और इस रीजन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो सऊदी अरब है। अब यहां पर जुबैल पर ईरान की जानिब से अटैक किया जाना यानी सऊदी अरब की शारग पर हमला किए जाने के मुतरादिफ है। यह सबसे अहम तरीन सिटी मैं समझता हूं स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली सऊदी अरब का है यह जोन जहां पर अटैक किया गया है। उस जानिब ट्रंप ने दोबारा से कहा है कि हमारी तरफ से 8 PM ट्यूसडे की जो डेडलाइन है वो फाइनल है। अब
अमेरिका में वक्त 8 PM मुख्तलिफ हो सकता है, यहां पर मुख्तलिफ है, कोई 10-12 घंटे का आप जानते हैं कि फर्क है। लेकिन ये कहना कि ये हमले जो होंगे ये बहुत मैसिव साइज के हमले होंगे और इसमें तमाम पावर प्लांट्स, तमाम बिजनेसेस, तमाम तर ईरान में जो सरकारी मशीनरी है वो तमाम तर तबाह होती हुई दिखाई देगी, ये बड़ी क्रिटिकल ट्रंप की जानिब से जो है ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। और ये बदमस्त हाथी डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त जिस तरह के बयान दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया खतरे से दो चार हो सकती है। इसलिए इसको संजीदा ना लेते हुए भी संजीदा लेना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जिस तरह से गालम गलोच भी उसकी जानिब से की गई और जिस तरह से स्टेटमेंट्स दिए गए और जिस तरह से बड़े फखरी अंदाज में जंगों का आगाज किया जाता है, ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। ईरान के पार्लियामेंट्री एडवाइजर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जुबैल स्ट्राइक ने बिन सलमान के फाइनेंशियल पार्टनर्स को जो है वो टारगेट किया है और कहा है कि हमने ट्रंप और उसके इत्तेहादी मोहम्मद बिन सलमान को बियॉन्ड कैलकुलेशन नुकसान पहुंचाया है। इसका जो है वो तखमीना लगाना भी आसान नहीं है। और IAEA ने कंफर्म किया है ये हमले और कहा है कि 75 मीटर्स जो है उसके अंदर लगे हैं इस पेट्रोकेमिकल कंपनी के 75 मीटर्स के उसके रेडियस में, और इंतहाई सख्त जो है वो नुकसान पहुंचा है मैशत को भी और तमाम तर जो तेल का कारोबार था उसको भी। Oil surged to $115 per barrel. US gas at $4.12 gallon, up 30% since February 28. दुनिया भर में इस वक्त तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है और हम पाकिस्तान की भी बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान भी बुलंद तरीन सतह पर है तेल की, और LNG गैस जो है वो आसमानों से बातें करी। उसकी कीमत महज 250 रुपए थी और अब 500 का हिस्सा क्रॉस कर चुकी है इस वक्त, यानी बड़ी शदीद ये इस वक्त पाकिस्तान में भी कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, उसमें इजाफा हो चुका है। अब सबसे लेटेस्ट सारी सूरत हाल में डेवलपमेंट के जो आर्मी चीफ था उसको भी अमेरिका ने घर भेजा, 8 जर्नैल थे उनको भी घर भेजा, जो अहम की प्लेयर्स थे CIA में, खुफिया एजेंसी में, उनको भी अमेरिका की जानिब से वापस भेजा गया, उनके घर भेजा गया। और अब जो अमेरिकी वजीर जंग है, जो वजीर दिफा है पेट हेगेस्ट, उसको भी इस्तीफा लेने के लिए उससे भी तैयारियां पकड़ ली गई हैं और उसको भी घर भेजने की तैयारी जो है वो की गई है। ये इस वक्त बड़ी एक सूरत हाल है जो कि एक दिलचस्प मरहले में जा चुकी है, यानी अमेरिका में कोई भी इस अहल नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक कि वो इन ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट्स पर जो है वो अपनी नजर रख सके, अपनी राय का इजहार जो कर सके। इस वक्त 24 घंटों में 133 अफराद जख्मी हुए हैं ईरान के दुश्मन मुल्क में। ईरान और लिबनान की जो मुजाहमती तंजीम है उनकी ये मुश्तरका कार्रवाइयां हैं। वजारत सेहत जो है ईरानी दुश्मन मुल्क की, उसका कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में हुए हमलों के नतीजे में जख्मी होने वाले 133 अफराद को अस्पतालों में लाया गया है। और दूसरी जानिब इमरजेंसी सर्विस का बताना है कि आज नेहारिया शहर में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। 1,40,00,000 से ज्यादा ईरानी वतन के दिफा में जाने कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं और मैं उनमें शामिल हूं। ईरानी सदर की जानिब से यह स्टेटमेंट दिया गया है, यानी पूरा इस वक्त जो ईरान है वो जंग को लेकर इतना एक्साइटेड है और इस जंगी सूरत हाल में वो किसी तौर भी पीछे होने को, हटने को तैयार नहीं है। ये एक हकीकी मानों में एक इनकलाबी सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है। हकीकी मानों में इनकलाबी सूरत हाल इस तरह से है कि 1,40,00,000 ईरानी खुद को वॉलंटियर कर रहे हैं। सदर मसूद पशेगान कह रहे हैं कि वो शहीद होना चाहते हैं एक ऐसे वक्त में जब आयतुल्लाह खमीनी अहम तरीन एटमी साइंसदान और जितनी एस्टैब्लिशमेंट है उसको टारगेट किया जा चुका है। यानी खौफ नाम की चीज इस वक्त ईरानियों में दिखाई नहीं दे रही। अमेरिकी सदर डेडलाइन पर डेडलाइन दे रहा है, ये उड़ा देंगे, वो खत्म कर देंगे, इतना नुकसान होगा, और फिर भी उन स्ट्राइक्स को नहीं रोका गया, उन बैलिस्टिक मिसाइल्स की स्ट्राइक्स को जो कि अमेरिका के इत्तेहादियों पर की जा रही है। ये बड़ी इस वक्त सूरत हाल जो है वो सोचने पर मजबूर कर रही है। ईरानी सफीर का स्टेटमेंट आया है कि जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, तफसीलात का इंतजार करें। रजा अमीरी बोगांदम जो हैं इन्होंने, ये पाकिस्तान में ईरानी सफीर हैं और सोशल मीडिया पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान की जानिब से जंग रोकने के लिए
खैर सगाले और सिफारती कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। आप जानते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से इसमें बाज़ाब्ता एंट्री जब हुई और फिर उनकी जानिब से टेलीफोन इधर उधर घुमाए गए और सारे स्टेक होल्डर्स को जब कहा गया कि सीज फायर होना चाहिए, सीज फायर की तरफ आए, तो फिर उनकी बात को अहमियत दी गई और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस सारे इस इनिशिएटिव पर, इस काविश पर, यानी सीज फायर के लिए जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इकदाम उठाए उनको जाहिर है कि अमेरिका में भी, ईरान में भी और दीगर तमाम ममालिक में भी जो है वो कदर की निगाह से देखा जा रहा है। मजीद जो डेवलपमेंट्स और अपडेट्स होंगी वो मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। रुखसार भी खुद इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।